भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे गाजियाबाद से जुड़े हुए पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव जिज्ञासु स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन, अभिनंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं और आज सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मेरी ओर से शुभकामना, बधाई। स्वाध्याय परिवार के सभी प्रेमी भगवान गणपति के कृपा प्रसाद से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त न रहें, ये प्रभु से प्रार्थना। आइए, जो हमारे यहाँ प्रक्रिया चली है, हम लोग इसका पहले पाठ करते हैं, उसके बाद फिर जो गुरु प्रसाद से कुछ चिंतन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार
समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं 15 श्लोक तक चिंतन हुआ और इसमें हर्षा अमर्षा भय और उद्वेग की चर्चा आई। साधक के अंतकरण में चारों चीजें नहीं होती, ये भगवान ने कहा। मानो भगवान कहते मेरा भक्त ऐसा होता है और अनेक लक्षणों की चर्चा की है, इसलिए मैं नाम फिर कह दूं, मैं लक्षण गिनती नहीं करूंगा और आपको ही अंतिम दिन जिस दिन पूरा कर लेंगे तो आप लक्षणों की गिनती करनी है, कितने लक्षण भगवान ने बताए। अब हम लोग 16वें श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान ने यहां कहा, उस श्लोक का हमने पाठ किया है, पाठ की आवश्यकता नहीं रहेगी। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। पहले इसका अन्वय देखते हैं। यह अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सह मद्भक्तः मे प्रिय। इसको मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे आग्रह किया गया है कि इसको रिपीट बोला जाए। यह अनपेक्षः शुचि दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सह मद्भक्तः मे प्रिय। इसका अर्थ क्या है? अनपेक्ष, ये लक्षण भगवान कह रहे हैं जो अपेक्षा से रहित है। शुचि ही अंदर और बाहर दोनों से पवित्र है। दक्ष है, कुशल है, चतुर है। उदासीन तटस्थ है, अलिप्त है या किसी प्रकार के पक्षपात से रहित है। भक्तों के लक्षण है। गतव्यथः, सारी चिंताओं से, सारी व्यथाओं से वो मुक्त है। सर्वारंभ परित्यागी, देखिए ये पूरा एक ही है, एक लक्षण। सर्वारंभ अलग, परित्यागी अलग नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी जो सभी आरंभों का त्यागी है। और आरंभ शब्द हम पहले भी बोल चुके हैं, फिर हम बताएंगे जब इसकी व्याख्या करेंगे। गीता में आरंभ शब्द कर्म को कहा गया है। नए नए संकल्प, नए नए कर्मों का जो विस्तार किया जाता है उसका त्यागी होता है। सह मतलब वह कौन? मद भक्त, वो मेरा भक्त
मैं प्रिय, मैं मतलब मुझको प्रिय होता है, ये भगवान कहते हैं। तो पहला लक्षण प्रभु कहते हैं अनपेक्ष। बड़ा प्यारा मंत्र है, प्यारा, बहुत प्यारा सूत्र है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के हृदय में किसी प्रकार का कोई डिमांड नाम की चीज नहीं होती, किसी प्रकार की मांग नहीं होती है, अपेक्षा नहीं है, अनपेक्ष है। जब प्रभु ने ये बात कही कि वो मेरा भक्त इस प्रकार का होगा, तो शायद हमको तो ये लगा होगा कि हमारे मन में तो बहुत सारे डिमांड है, बहुत सारी चीज़ों की इच्छा है, और मेरे हृदय में तो श्रावण भादों की तरह मांग के, इच्छाओं के बादल उमड़ घुमड़ के आते ही रहते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? बोले इसे तुम ठीक करो, ये ठीक नहीं है। मेरे भक्त में कोई डिमांड नाम की चीज नहीं, इसका नाम है अनपेक्ष। आपको थोड़ा अपने हाथ में गीता रख लीजिएगा। हम लोगों ने एक लक्षण देखा था पहले, संतुष्टः सततम, 14वें श्लोक में। 14वें श्लोक का पहला लक्षण था संतुष्ट सततम। इसका एक फेस तो है संतुष्ट सततम, दूसरा फेस है अनपेक्ष। आप लोग एकेडमिकली गीता सुन रहे हैं, इसलिए जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक पहलू का नाम है संतुष्ट सततम और दूसरे पहलू का नाम बन जाएगा अनपेक्ष। जो सतत संतुष्ट है, हमेशा संतुष्ट रहता है, और डिमांडिंग क्यों होगा भाई? क्योंकि उसमें इतनी सारी अपेक्षाएं तो हो ही नहीं सकती जो हमेशा संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो तृप्त है। इसलिए आज एक वाक्य मैंने अपने स्वाध्याय में जो सूचना देता हूं उसमें भी मैंने लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा। वो तृप्त है और आश्वस्त है। भक्त कैसा होता है? एक तो तृप्त होता है और दूसरा आश्वस्त होता है। किससे तृप्त है? बोले प्रभु के प्रेम से तो तृप्त है और प्रभु के विधान से वो आश्वस्त है। समझ रहे हैं ना? ये दोनों चीजें भक्तों में आनी चाहिए। तृप्ति भी होनी चाहिए, वो मालूम है उसको मेरे ठाकुर का अनंत 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 प्रेम मेरे ऊपर है, रोम रोम शुक्र गुजार है परमात्मा का। इसका मतलब है इससे वो तृप्त है। और जो विधान होगा मेरे अनुकूल ही होगा, मेरे हित के लिए ही होगा, तो इसमें क्या आएगा? वो आश्वस्त होगा। दो चीजें बहुत जरूरी है भक्त में, तृप्ति भी चाहिए और आश्वस्त। केवल तृप्ति हो लेकिन आश्वस्त न हो तो भी नहीं बनेगा। प्रेम से तृप्ति है और उसके विधान से आश्वस्त है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे लिए प्रभु ने कुछ न कुछ सोच रखा होगा, क्योंकि मेरा परमात्मा है ना। जैसे एक पिता अपने पुत्र के विषय में कुछ सोचता है, भले वो कभी कभी वो बालक होता है, नहीं बोलता है पिता कि मैंने तेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है, वहाँ एफडी बना के रखा है, वहाँ तुम्हारे लिए कर रखा है, लेकिन वो पिता होने के नाते जैसे पुत्र की व्यवस्था करता है, और परम पिता होने के नाते शरणागत भक्तों की व्यवस्था करके छोड़ता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो भक्त है फिर कहेगा मैं क्यों दूसरे से अपेक्षा करूं। और यदि उस परम पिता परमात्मा ने मेरे बारे में सोचा होगा, कोई बेहतर ही सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा, और कभी कभी मैं इधर उधर करने लग जाऊंगा तो हो सकता है मैं अपना ही नुकसान करूं, क्योंकि उसके सोच के अनुसार तो नहीं हो सकता है। और कभी कभी इस प्रकार का गड़बड़ भी होता है। एक दृष्टांत मैं आपको देता हूं। एक व्यक्ति था गरीब घर का, राजा प्रसन्न हो गए उससे। एक दिन वो चला गया राजा के दरबार में। राजा प्रसन्न हुआ तो राजा तो कुछ भी कर सकता है। राजा ने कहा भैया आज कुछ मांग करना हो तो मांग लो, मैं तुम्हारी मांग पूरी करता हूं। तो उसने महाराज क्या मांग की? बोले महाराज आज खाने में
रोटी के साथ दाल भी हो जाए तो अच्छा लगेगा। उस व्यक्ति ने ये डिमांड कर दी। बेचारा वो गरीब आदमी, वो जब भोजन करता था होगा नमक के साथ खाता था होगा, कभी कभी मिर्च अचार मिल जाता था होगा, खा लेता था होगा। उसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी मांग करी, तो राजा ने तो अपना सर ही ठोका होगा। बोले मैंने तो क्या सोचा था, रोटी के साथ दाल मांग रहा है। तो इससे नुकसान किसको हुआ? मांगने वालों को हुआ। तो क्योंकि भक्त यही सोचेगा, यदि मैं मांगूंगा तो निश्चित रूप से मैं नुकसान में रह जाऊंगा, मेरा परमात्मा अनंत अनंत मुझसे ज्यादा समझदार है, इसलिए मैं उससे कुछ मांग नहीं करूंगा। और जैसे वो राजा है ना, मैं तो समझता हूं वो राजा का भी, महाराजा की और मेरा परमात्मा बाप है। सारी सृष्टि तो उसका खिलौना है। जब हम उसके सामने जाके मांगते हैं ना, हमें ये कर दो, हमारा प्रमोशन कर दो, हमारे ये दे दो, मुझे कभी कभी लगता है हमारा परमात्मा भी जैसे राजा ने सर ठोका है वैसे ही ठोकता होगा। क्यों? भगवान भी सोचते होंगे मैं तो इसको कुछ और देने वाला था। इसलिए कभी कभी बड़े आदमी के सामने जाकर मांगना लाभ की बात नहीं होती है, क्योंकि यदि वो देगा तो अपने स्टैंडर्ड से देगा, और हम मांगेंगे तो हम अपने स्टैंडर्ड से मांगेंगे। तो नहीं नहीं में भी इतना दे देगा कि आप सोच नहीं सकते। मांगने की आवश्यकता ही नहीं। मुझे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद वृंदावन को पवित्र करने वाले प्रज्ञाचक्षु ब्रह्मलीन संत स्वामी शरणानंद जी महाराज की कुछ वचन याद आ रहे हैं। क्या भाव दे दिया करते थे। वो क्या कहते हैं, देखो मांगना न जगत से है न जगदीश से, ये उनका पहला सूत्र है। जगत से क्यों न मांगे, रीजन जरा देखिए संतों की भूमिका। जगत से क्यों नहीं? बोले जगत में देने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जगत में जो देगा वो ये सोचेगा कि मैं दे दूंगा तो कहीं मेरे में घट न जाए। जगदीश से मत मांगो। बोले क्यों मत मांगो? उनका भाव, क्योंकि उसने पहले से ही दे रखा है। मानव तन दिया तो बहुत कुछ दे दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए अब मांगने की आवश्यकता नहीं। तो किसी ने महाराज जी से कहा, महाराज फिर भी बिना मांगे रहा नहीं जाता, तो हम क्या करें? तो महाराज जी ने जो बातें कही है, हम जैसे भक्तों को तो गांठ बांध लेना चाहिए। उन्होंने कहा प्रभु के सामने हाथ जोड़ो और कहो प्रभु मेरा हित किस में होता है, तुझसे बेहतर कौन जानता है, जिसमें मेरा हित होता हो वही कर दो। इसलिए मैं बार बार यही कहा करता हूं, जय विधिनाथ हो ही हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने कहा था तो भगवान समझ गए, इसका हित विश्व मोहिनी को दिलाने में नहीं है, बंदर बनाकर विश्व मोहिनी से छुड़ाने में है। तो हित तो उसमें हुआ। तो कहने का अर्थ यह है, परमात्मा को मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए मांगने की बात मेरे भक्त के चित्त में कभी उठती ही नहीं है। ये हो जाए, अरे क्यों हो जाए भाई, क्या जरूरी होना, उससे बेहतर होगा, ये भक्त को भरोसा होता है। क्योंकि मेरे भक्त के चित्त में मांगने वाली वृत्ति का तो स्फुरण ही नहीं होती है। कल्पना का जो एरिया है ना उसका, वो क्या है, वो खत्म हो गई, वो कल्पना करता ही नहीं है। ए हो, ओ हो, ऐसा हो, ऐसा हो। मैं एक चीज आपसे कहूं, मेरे पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा, महाराज दुख नाम के, दुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं? देखिए कभी कभी संतों की परिभाषा बहुत मननीय हुआ करती है। वो कहा करते थे कल्पित सुख का अभाव यही दुख है। देखो डेफिनेशन पकड़ लेना जरा, कल्पित सुख का, आपने एक सुख की कल्पना की, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाऊं,
तो आपकी कल्पना की पूर्ति नहीं होती और हम लोग उसी को दुख कहने लगते हैं। उसी का नाम ही तो दुख है, क्योंकि हमने पहले कल्पना की थी। मुझे पति पत्नी में भी कई बार ऐसा होता है, जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे, ये हमारी कल्पना थी, एक कल्पित सुख था हमारा, और कल्पित सुख की पूर्ति नहीं हो पाई, हम लोग उसी को दुख कहने लग गए। अन्यथा दुख नाम की चीज नहीं होती। तो डिमांड में भी क्या होती है कि हम भगवान से मांग लेंगे, ये हमारी कल्पना होती है। और भक्त के जीवन में कल्पना का एरिया ही खत्म हो गया, नहीं होगा। इसलिए अनपेक्ष, ये हो ऐसा हो ऐसा हो, नहीं, भक्त के जीवन में अपेक्षा की कोई कल्पना नहीं। और यदि इस अनपेक्ष की अवस्था जो भक्तों की होती है ना, उस भक्त के अनपेक्ष की अवस्था के बारे में आप चिंतन करिए, तो भगवान कहते अर्जुन तेरा भी हृदय पवित्र हो जाएगा। उस हृदय की कल्पना करो जिसमें अपेक्षाएं नहीं है। आप समझते हैं उनका हृदय कैसा होगा, फिर कैसा दिव्य हृदय बनेगा। वो हृदय सर्वदा वर्तमान में जीता होगा, वह हृदय वर्तमान में संतुष्ट होगा, वह हृदय वर्तमान से निकलकर निराधार कल्पनाओं की परिधि में नहीं घूमेगा। काल्पनिक जीवन भक्त का नहीं होता है। मैं हूं, मेरा मालिक है, बस इतना ही उसको चाहिए। मैं भजन करूं, मेरा मालिक है, और क्या चाहिए भाई। इसलिए याद रखना, वह सर्वसमर्थ है। अतः बिल्कुल यह शब्द भक्त के हृदय में घट जाता है। परमात्मा सर्वसमर्थ है, मेरे हृदय में परमात्मा सब कुछ करता है, जानता है। अनपेक्ष। अब तो भाई हम तो मियाँ की दौड़ मस्जिद तक वाली बात इधर उधर करते, शंकराचार्य की भाष्य की बात बिना कहे तो मुझे चैन नहीं मिलती। भाष्य में बहुत बढ़िया बात लिखी उन्होंने। भाष्यकार कहते हैं देहेंद्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषयेषु अनपेक्ष निष्प्रिय। क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य कहते हैं प्राय लोगों को कुछ चीजों की अपेक्षा रहती है। कौन कौन सी? देह के संबंध में, इंद्रियों के संबंध में, इन्हीं चीजों को चाहता है। फिर वो भक्ति करता करता कैसा हो जाता है? भक्त कैसा होता है? यह जो भक्ति माता है, इन्होंने, भक्ति माता ने इनकी चाह की राह को बदल दिया है। मैं जो वाक्य कह रहा हूं ध्यान से समझना। भक्ति माता ने भक्त की चाह की राह को बदल दिया है। बोली जाओ अब एक ही इच्छा रखो, मालिक आपका प्रेम बरसता रहे, आपकी कृपा की हम अनुभूति कर सकें। और क्या हमें मिले? बस आपके चरणों में प्रेम मिले। मैं रामचरितमानस की पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, यह मांग है भक्त की, और कोई मांग नहीं है। रति बढ़े, बस प्रेम बढ़े आपसे। लेकिन महाराज क्या रति आपके प्रयास से बढ़े? इस पंक्ति को पकड़ना, अनुदिन बढ़ो, इससे अनुग्रह तोरे, आपकी कृपा से ही आपके चरणों की भक्ति की वृद्धि हो। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। तुलसी की मांग जरा देखिए यहां। कभी एकांत में बैठ के इन श्लोकों को गुनगुनाइए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। कोई कामना ही ना हो मेरे मन में, ऐसा मन बना दो सरकार। अनपेक्ष यह मांग है। अनपेक्ष का अर्थ क्या है? मैं तो कभी कभी सोचता हूं अनपेक्ष का अर्थ तुलसी है। तुलसी जी को जीवन में जी लो, तुलसी जी को समझ लो।
अनपेक्ष समझ में आ जाएगा। आज मैं एक पंक्ति देख रहा था विनय पत्रिका का, क्या भाव है महाराज। देखिए, यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरहु जीव जड़ताई, यह विनती रघुवीर गोसाई। आगे क्या कहते हैं, नीचे वाली पंक्ति देखिए, अनपेक्ष क्या है तुलसी जी में, चाहू न सुगति सुमति संपत्ति कछु। अनपेक्ष पूरा उतरा है कि नहीं, चाहू न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद। कैसा चाहिए अनुराग, हेतु रहित। कल मैंने कहा था ना, कोई हेतु से भजन करेगा। यदि भक्ति में भय का हेतु होगा तो जब तक भय रहेगा तब तक ही भक्ति रहेगी। कैसी भक्ति होनी चाहिए, हेतु रहित अनुराग राम पद। अच्छा, फिर क्या होगा, वो बढ़ई अनुदिन अधिकाई। और हेतु रहित बिना कारण का भजन बने और निरंतर वो भजन बढ़ता रहे। यह सहज उद्गार है मेरे बाबा तुलसी की। ऐसे शब्द भक्तों के जीवन में उतरते हैं, हेतु रहित भक्ति। और क्योंकि आप विचार करिए, यदि हेतु होगा वो बढ़ता घटता रह जाएगा। फिर अनपेक्ष, अपेक्षा रहित। मैं आपसे कहूं, दो शब्दों को जरा पकड़ना। आप लोग तो बहुत अच्छा पकड़ते हैं। एक शब्द आता है अपेक्षा और एक शब्द आता है उपेक्षा। इस शब्द के अर्थ तो आप सब जानते हैं। जब हम दूसरे से उम्मीद रखें उसका नाम होता है अपेक्षा। जब हम दूसरों से कुछ भी उम्मीद न रखें उसका नाम है उपेक्षा। लेकिन भगवान ने क्या कहा, उपेक्षा नहीं लिखा, अनपेक्ष। इसका क्या अर्थ है, यहां अनपेक्ष का है। अनपेक्ष मतलब अपेक्षा न होने को अनपेक्ष कहा है। जैसे हम किसी से उम्मीद न रखें, क्यों, बोले हमारे है भगवान। और भगवान क्या बढ़िया बात कहते, तुम मेरे हो ना, बोले हाँ। मोर दास कहाई नर आशा, तुम मेरे हो और मोर दास, मेरे भक्त बनो। और क्या कर रहे हो, करई सो कहूं कहां विश्वास। और आशा दूसरे से करो, मेरा भजन बनो, मेरे भक्त बनो और आशा दूसरे से करो। सेवा करे मालिक की और कुछ मांगने की बारी आए तो महाराज किसी दूसरे के घर पे चले जाए। भाई तुम उनकी सेवा कर रहे हो, उनसे मांग लो। इससे क्या प्रतीत होगा, अपने मालिक की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी। उसकी सेवा छोड़ कर रहे हैं उसकी और मांग दूसरी जगह रहे हैं। इसलिए कहते हम तो तुझसे छोड़ के कहीं मांगेंगे नहीं। भगवान कहते हैं मेरा सेवक होकर दूसरे से मांग करता है, दूसरे से आशा रखता है, तो मैं ऐसों पर कहां विश्वास है, मैं कैसे उन पर विश्वास करूं। एक बढ़िया बात आपको सुनाता हूं। संस्कृत में अपेक्षा शब्द का एक बहुत विशेष अर्थ होता है। यहां निरपेक्षा है ना, अपेक्षा शब्द का अर्थ है, इच्छ शब्द का अर्थ क्या होता है, पूज्य पांडे जी बैठे हैं, इच्छा अनुदर्शन धातु है, इससे इच्छ बनता है। देखिए, इच्छा, इक्षण देखना, दर्शन करना, इसका नाम है इच्छा। अपमाने क्या है, समझ लो अपगत, चला गया। अप इच्छा, अपेक्षा, देखने की दृष्टि नहीं रही। तो अपेक्षा का एक अर्थ संस्कृत में बनता है अंधापन। अंधापन, जब हमारी आंखें ठीक नहीं होती है ना, तो हम क्या कहते हैं, दूसरे का सहारा लेते हैं, दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहते हैं। उसी प्रकार की है अपेक्षा। आंख अंधी है तो दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का प्रयास होता है। हमारे पास गरीबी है तो धनी की अपेक्षा रहती है। तो क्या कहते हैं, अपगतम ईक्षणम अपेक्षा। इस प्रकार से जिसके जीवन में विवेक की दृष्टि चली गई उसका नाम है अपेक्षा। तो
तो भगवान क्या कहते हैं, यह अपेक्षा न हो। हमारे ऊपर ठाकुर जी की दृष्टि भरपूर है, ठाकुर जी का प्रेम भरपूर है। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, बलिहारी ऐसे चरणन की, सदा भरपूर रहे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, ये आशा शब्द कैसे बनता है। आशा, आ समन्तात, आ शब्द का है समन्तात, चारों ओर से। श्यति, सो तनुकरण धातु से स्थिति बनता है, मतलब चारों ओर से आपको दुर्बल बना दे, उसका नाम है आशा अपेक्षा। समझ रहे ना। जब हम दूसरे से अत्यधिक अपेक्षा रखने लगते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप मन से दुर्बल हो ही जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। एक बढ़िया कविता मुझे याद आ रही, बहुत पहले मुझे याद किया था मैंने, वो आपको सुनाता हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आशा ही जीवन मरण निराशा अरु, आशा ही जगत की विचित्र परिभाषा है। आशा बस कोटिन यज्ञ जप तप करत है नर, आशा ही मनुष्य की समस्त अभिलाषा है। आशावंत आशा बस कोटिन अपमान सहकर भी नर, आशा बस कोटिन अपमान सहकर भी नर, बोलता बिहस के सुधामयी भाषा है। आशावंत जेते नर जग के तमाशा बने, तजी जिन आशा तिन जग ही तमाशा है। जिन्होंने आशा को त्यागा, अपेक्षा को त्यागा, जब तक अपेक्षा थी हम तमाशा बने थे, और अपेक्षा छोड़ दी, निरपेक्ष हो गए, तो जगत ही हमारे लिए तमाशा बन गया। कितनी बड़ी बात कही। जब तक जगत से अपेक्षा, तब तक हम कौन थे, जगत की दृष्टि में हम तमाशा थे, और जब हमने अपेक्षा त्यागी तो आज हमारी दृष्टि में जगत तमाशा है, निरपेक्ष। तो वह बहुत सारे भाव आ रहे हैं। भागवत के 11वें स्कंद में जब भक्तों का वर्णन किया है ना ठाकुर जी ने, उद्धव जी को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ऐसा भक्त है उद्धव, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये एत्यंघ्रि रेणुभि। इसका भाव कितना दिव्य है। जिस भक्त ने भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण को निर्मल बनाया, मेरे पर पूर्ण भरोसा है उसको, कभी किसी से अपेक्षा नहीं रखता। वो जब चलता है ना उद्धव जी, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। देखिए क्या बढ़िया, अनुब्रजामी, अनुब्रजामी का अर्थ, ब्रजामी शब्द का अर्थ होता है चलना, अनुब्रजामी का अर्थ है पीछे चलना। वो कहीं जाता है, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। कैसे, लेकिन लक्षण क्या होते हैं उसमें, भगवत भक्ति के द्वारा मन को निर्मल बनाया, और जगत से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, और जब कहीं घूमने जाता है मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। क्यों जाते हैं महाराज, कहते हैं क्योंकि ऐसे भक्त की चरण धूली मैं सर पे लगाना चाहता हूं। आगे आगे चलूंगा तो चरण धूली मुझे नहीं मिलेगी, और मैं पीछे पीछे चलूंगा, उन भक्तों के चरण धूली भी मेरे मस्तक पे आ जाए। ये भगवान की वाणी है, पूये एत्यंघ्रि रेणुभि। और ऐसा भक्त मुझे भी पवित्र करता है। क्यों महाराज, इतना आप उसका ख्याल क्यों रखते हैं? अरे भाई, जब मेरे ऊपर भरोसा है, जगत से अपेक्षा नहीं है, तो मेरा तो एक नियम है। बोले क्या नियम है महाराज? भगवान कहते मेरा नियम यह है, गांठ बांधी के ना फिरे, ना कहूं मांग न जाही, तिनके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखे ना रह जाए। क्योंकि अपेक्षा ही नहीं रख रहा है किसी से, केवल परमात्मा पे भरोसा है, तो भगवान कहते उसको कभी भूखा नहीं छोड़ता। मैं तो क्या बताऊं, इतने भाव मेरे मस्तिष्क में आ रहे हैं। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकशिपु ने एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दी,
वहाँ भागवत में केवल एक शब्द का प्रयोग करूंगा, गरदानई अभोजनई। छोटा बालक है ना, बहुत दिन तक कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा, आप सोचिए जरा। लेकिन प्रहलाद जी ने कभी किसी से अपेक्षा नहीं, भगवान का भजन किया, भक्ति से हृदय अंतकरण निर्मल हो चुका है, तो लक्ष्मी जी से प्रभु ने कहा, लक्ष्मी भोजन पहुंचाओ। बहुत दिनों के बाद हिरण्यकश्यप ने सोचा मर गया होगा प्रहलाद, तो जैसे दरवाजा खोला तो हलवा पूरी जमा रहे थे। महाराज, किसने दिया तुझे ये सब? प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, पिताजी ये तो बहुत बड़ी जगह है, मां का गर्भ कितना छोटा होता है, उस मातृ गर्भ में जिस भगवान ने पालन किया है, बाहर क्या भूखा छोड़ता होगा? इसलिए सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, जिस परमात्मा ने गर्भ में रक्षा की वो यहां भी रक्षा कर रहा है। इसलिए भक्त का लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं अनपेक्षा, परमात्मा से छोड़कर कहीं उसको अपेक्षा किसी से नहीं है, केवल परमात्मा, अन्यत्र कहीं अपेक्षा नहीं। परमात्मा से भी क्या अपेक्षा है? यही है, नित्य भजन हो, प्रेम बढ़े, भजन न छूटे, ये अपेक्षा उसको भगवान की बनी रहती है। वो भी कहता है मेरे प्रयास से नहीं, तेरी कृपा से हो। ये पहला सूत्र आया अनपेक्ष। दूसरा शुचि। शुचि शब्द का ऐसे अर्थ होता है पवित्रता। हमारे आचार्यों ने कहा बाहर और भीतर मेरे भक्त दोनों जगह से वो पवित्र होता है। मतलब भक्ति उसके हृदय में है। तो मूल बात क्या हो गई? मेरे भक्त में, उसके हृदय में भक्ति है। मूल बात यह है। तो जो मेरा भक्त है उसका एक स्वभाव बनता है अर्जुन। कैसा स्वभाव? शुचिता का स्वभाव, स्वच्छता का स्वभाव, पवित्रता का स्वभाव। कहां? बोले बाहर भी और भीतर भी। वह स्वच्छ रहे, पवित्रता से रहे, तो क्या होगा? मुझे अच्छा लगता है। ये भक्त ध्यान देना, जो भक्त होगा, हम पवित्रता से रहेंगे, स्वच्छता से रहेंगे, मेरा परमात्मा प्रसन्न होगा, मेरा परमात्मा को अच्छा लगेगा। बाहर भी स्वच्छता हो, उसके कमरे में आप प्रवेश करें, कमरा भी स्वच्छ हो। उसको जो वस्त्र पहनता है, स्वच्छ वस्त्र पहनता है। मतलब उसकी आसपास की जितनी चीजें हैं वो स्वच्छ है, पवित्र है। ये सब क्यों? बोले प्रभु को अच्छा लगता है। इसलिए हमको ऐसा रहना चाहिए। अशुचि ठीक नहीं है साधना में। कौन कौन सी शुचिता चाहिए, कौन कौन सी पवित्रता चाहिए? कई पवित्रता पर तो बहुत बल दिया गया हमारे शास्त्रों ने। अर्थ की शुचिता हो, शरीर की शुचिता हो, संबंध की शुचिता हो, द्रव्य की शुचिता हो। द्रव्य की शुचिता पर एक कथा याद आ गई मुझे। कहते हैं कि जब परीक्षित का जन्म हुआ, भागवत में तो कथा नहीं है, महापुरुष लोग कहते हैं, द्रव्य शुचिता पर ध्यान देना। परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर जी महाराज के मन में एक भाव आया कि मैं परीक्षित के लिए एक यज्ञ करूं, क्योंकि परीक्षित के पिता तो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, अभिमन्यु। तो मैं अपने पौत्र के लिए एक यज्ञ करना चाहता हूं। सब लोगों ने कहा महाराज बहुत अच्छा विचार है, आप करिए। लेकिन युधिष्ठिर जी ने क्या जवाब दिया? धन होता तब न करता, मेरे पास धन नहीं है। सेवकों ने जाके कहा महाराज एक बात आपसे कहूं? बोले हाँ। आपकी 7 पीढ़ी कुछ भी न करे, बैठकर खाए, इतना धन राजकोष में जमा है, और आप कहते धन नहीं। पर युधिष्ठिर जी का क्या उत्तर था? बोले ये जो धन है मेरे पुरुषार्थ का धन नहीं है, ये प्रजाजनों के कर से एकत्रित किया गया धन है, और प्रजाजनों के कर से एकत्रित किए गए धन का प्रयोग
यदि मैं अपने किसी संतान पर करूंगा तो द्रव्य की अशुचिता के कारण मेरे भक्त में, मेरे उस संतान में कभी पवित्र विचार आने में भी संदेह हो सकते हैं। उसमें पवित्रता का कायम होना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि वह इस प्रकार के द्रव्य से उसका पालन हुआ है। सोच सकते हैं आप इस विषय को। तो क्या करना चाहिए फिर? वह कथा आती है, पांडवों से, सभी से कहा भाइयों से, एक काम करो, जाओ तुम लोग दिग्विजय करने। और दिग्विजय करने चले गए और दिग्विजय करके धन एकत्रित किए, अपने पुरुषार्थ से कमाया, फिर उससे यज्ञ हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्य की शुचिता चाहिए कि इस द्रव्य से पालन पोषण हो रहा है। भक्त सब विचार करता है। तो सज्जनों, संबंधों की शुचिता हो। सारी ये जो शुचि शब्द है ना, भगवान ने जब कहा अनपेक्षा शुचि, इसमें सारी शुचिता आ जाती है। केवल एक प्रकार की शुचिता की चर्चा नहीं है कि बैठने में ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वागस्तांगतो, ये नहीं है। आपका आसपास, आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपकी कमाई, आपका संबंध, आपका पहनावा, आपका भोजन, हर प्रकार की पवित्रता, हर प्रकार की स्वच्छता आपके जीवन में आना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके विचार की भी शुचिता होनी चाहिए। और बाह्य शुचि हो, अभ्यंतर शुचि हो। बाहर की शुचिता का तो कोई लिमिट हो भी सकता है, भीतर की शुचिता का कोई लिमिट नहीं है। आप बढ़ाते जाइए उसको। सज्जनों, इसीलिए शुचिता पर बल दिया है और वो साधक को सावधान करता है। और याद रखना सज्जन, जो आंतरिक अपवित्रता है वो पतन का कारण बनता है, साधक को पतन की ओर ले जाता है। इसलिए साधक भीतर से सदा साधु बना रहे, उसकी पवित्रता, उसकी स्वच्छता दिव्य हो। सोते समय भी साधु बने हो। याद रखना, ये छोटा मोटा शब्द मत समझ लेना है शुचि। सपने में भी शुचि हो। ऐसा ना हो कि सपने में उसका पुलिस पीछा कर रही है, ये शुचिता नहीं हुई फिर। ऐसा तो सपने में भी ना हो। और यदि सपना देखता हो, सत्संग में बैठा हो, माला जप रहा हो, गुरुचरणों में बैठा हो। मैं जब भागवत जी की कथा संगीत में होती है ना, कभी कभी एक भजन में गाता हूं, मधुबन की लताओं में घनश्याम तुम्हें देखूं। उसकी एक ही पंक्ति सुनाऊंगा, सब नहीं सुनाऊंगा। उसमें क्या लिखा है अंत में? कहते हैं, जागृत की अवस्था में सन्मुख ही रहो प्यारे, और सो जाऊं तो सपनों में मोहन तुझे देखूं। सपने में भी शुचिता हो जी, जागृत की बात ही छोड़ दीजिए। आपके विचार की पवित्रता, आपके हर आयामों में शुचिता, यह है शुद्धि। सपना भी देखें तो हम ऐसा समय ऐसा देखें जप करके बैठे हों। समझ लेना, आपके हृदय में पवित्रता का संस्कार बढ़ रहा है भैया। और साधुता का स्वरूप हो भी क्या सकता है, हा? अशुद्ध नाम की चीज भक्त में हो नहीं सकती। राम राम भी करें और हेरा फेरी भी करें तो भक्त कैसा है फिर? हर प्रकार की शुचिता। भगवान कहते हैं, मेरे भक्त का अंतकरण अत्यंत पवित्र होता है। और अर्जुन, मैं उसकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं। और ऐसे भक्तों का दर्शन, ऐसे भक्तों का स्पर्श और ऐसे भक्तों से वार्तालाप, ऐसे भक्तों का चिंतन आपको भी पवित्र बनाता है। याद रखना ये विषय। शुचि शब्द का बड़ा व्यापक, हमारे महापुरुषों ने इतनी व्याख्या की है। तीर्थ, तीर्थ क्या किस लिए कहते हैं? बोले तीर्थ में जाकर व्यक्ति पवित्र होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, तीर्थ पवित्र करते हैं। लेकिन भक्त तीर्थ को भी पवित्र बनाता है, शुचि करता है। शुचिता के कारण
तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थे न गदावृता, क्योंकि भीतर परमात्मा बसे। एक मुझे भागवत जी की 9वें स्कंद की एक कथा याद आ रही है। जब भगीरथ जी महाराज से गंगा जी प्रसन्न हो गई, आने को कह गई, मैं आऊंगी, तो भगीरथ जी से एक समस्या बताई गंगा जी ने। बोले क्या? बोले संसार के सारे प्राणी कहते चलो गंगा नहा लेंगे तो पाप चले जाएंगे, तो पाप मिटाने के लिए हम में आके स्नान करेंगे, सारा पाप तो हमको दे देंगे, मैं बन जाऊंगी पापिनी, तो मेरा पाप क्या होगा? तो भगीरथ जी ने जो गंगा जी को वचन दिया है ना, क्या गजब, क्या बोलते हैं भगीरथ जी, साधव न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यगम तेंग संगात ते स्वास्ते यगभिद्धरि। बड़ा प्यारा मंत्र है। कहते हैं ऐसे जो संत हैं, निरपेक्ष हैं, निरंतर अपने अंतकरण को विशुद्ध बना के रखते हैं, पवित्र बना के रखते हैं, ऐसे संत जब आप में आके स्नान करेंगे उसी समय आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। ये है शुचि। शुचि मतलब आप पवित्र है और आपके साथ आने वाले भी पवित्रता का अनुभव करें। नारद भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र मुझे बहुत प्रिय है, 84 सूत्र है उसमें, मुझे बहुत श्रद्धा है उस नारद भक्ति दर्शन में। और हमारे पूज्य पांडे जी के साथ हमने कई बार इस पर संवाद भी किया है। तो वहाँ 69वां मंत्र है, 69वां सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का। और क्या कहते हैं? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि और सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। क्या मतलब हुआ इसका? बोले जो तीर्थ नहीं होते हैं तो संत उसको तीर्थ बना देते हैं। और मुझे याद है, एक संस्मरण में सुना दूं, पूज्य पांडे जी के साथ ही का संस्मरण है। बहुत वर्ष पहले आप जब कलकत्ता, उस समय मैं पूज्य महाराज श्री के सेवा में था, तो आप कलकत्ता आए थे, तो आपके साथ हम गए थे रामकृष्ण परमहंस का दक्षिणेश्वर दर्शन के लिए। मैं और आप दोनों थे, बहुत आनंद से दर्शन हो, मुझे याद है उस बात को। तो वहाँ जब दर्शन करके हम दोनों निकले तो मैंने वही कहा था कि अनेक तीर्थ मिलकर भी एक संत का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन जो पवित्रतम संत होता है वो कई तीर्थों का निर्माण कर देता है। यहाँ जो तीर्थ बना है तीर्थ के कारण नहीं बना है, रामकृष्ण परमहंस के कारण तीर्थ बना है। तो शुचि है वहां, ये शुचिता है, अंतकरण की निर्मलता। इसीलिए वो है कि वो जो है निरपेक्ष है, शुचि है, बाहर भीतर दोनों से तो पवित्र है, ये भक्ति के कारण। इसलिए सज्जनों, पवित्रता चाहिए, और पवित्रता देने वाली कोई चीज है, शुचिता देने वाली कोई चीज है, उसका नाम है भक्ति। भगवान की भक्ति ही आपको बाहर और भीतर से शुद्ध करती है। पवित्रता चाहिए, शुचि। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का एक मत आपके सामने रखना चाहूंगा। वल्लभाचार्य जी महाराज ने भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा, यदि कपड़े को आग में डाल देंगे तो क्या होगा? कपड़ा जल जाएगा, ठीक है। अच्छा, परंतु उस आग की गर्मी जब पानी में तब्दील हो जाए, क्योंकि पानी को गर्म करना है तो आग की आवश्यकता है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, फिर मैं दोहराऊं, कपड़े को आग में डाल दो, कपड़ा जल जाएगा, लेकिन उस आग की गर्मी को हमने पानी में उतारा और फिर उस गर्म पानी से हमने वस्त्र को साफ किया, स्वच्छ बनाया, क्या परिणाम निकला? तो कपड़ा एकदम साफ हो गया। ये उदाहरण, इसका भाव क्या है, क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि जो अद्वैत वेदांतियों का जो ज्ञान है, वो ज्ञान, उस ज्ञान के बारे में मैं कहूं, बुरा मत मानना कोई वेदांती लोग, मतलब क्या कहना, भक्ति रहित ज्ञान, शुष्क ज्ञान,
तो कहते अद्वैत वेदांती जो सभी के लिए नहीं, जो शुष्क ज्ञान है और कभी कभी सीधे हमारे जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से जला देता है। क्योंकि गीता में भी भगवान ने, हमने उसकी चर्चा की है, ज्ञान को अग्नि कहा है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। तो इसका मतलब है केवल वो ज्ञान सीधा हमारे पास आ जाए, सीधा आग में चला जाए तो क्या होगा, जला देगा, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, बहुत कठिन है, हर कोई चल नहीं सकता है। फिर क्या करना होगा, यदि वह सीधे ना आए फिर क्या है, वो ज्ञान भक्ति रस में भिगोया जाए, उसको भक्ति रस में सराबोर करके अपने हृदय में उस ज्ञान को यदि हम बुलाते हैं, वो जलाने वाला नहीं होगा, वो जीवन दान देने वाला होगा। क्योंकि जैसे उस जल में कपड़े को स्वच्छ किया जाता है तो निश्चित रूप से उसका अंतःकरण भक्ति के जल से ही स्वच्छ हो पाएगा। ये भक्ति के कारण है। शुचि क्यों है, पवित्र क्यों है, स्वच्छ क्यों है, भक्ति के जल के कारण है। जिलाने वाला वही है, मारने वाला वही है, भस्म करने वाला भी वही है, लेकिन वही जब भक्ति के रस में उतर कर आए तो जीवन रसमय बना दे, रसीला जीवन बना दे, पवित्रमय रस, रसीला हो जीवन, वह रस पवित्रता से पूर्ण होता है। इसलिए भगवान कहते मेरा भक्त उस ज्ञान को भी स्वीकारता है, तो भक्ति पूर्वक ज्ञान है उसको स्वीकारता है और ज्ञान भी रसीला हो जाता है, शुष्क नहीं होता है ज्ञान। तो इसलिए भगवान कहते शुचि। एक बहुत सुंदर भाव आया मुझे, वो जो जब तीसरा जो लक्षण भगवान कहते हैं श्लोक में, अनपेक्ष शुचि, शुचि मतलब बाहर और भीतर दोनों से पवित्र है, तीसरा। और यदि उस पवित्रतम भक्त का आश्रय ले वो भी पवित्र हो जाएगा। तीसरा एक लक्षण है, उस लक्षण में बहुत विचार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कल हम इस पर बहुत डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन आज भी कुछ आगे बढ़ते हैं। दक्ष, मेरा भक्त दक्ष होता है। प्रायः समाज में लोगों ने इस प्रकार की धारणा बना रखी है कि भक्त का मतलब कौन है, पोंगा पंडित जो किसी काम का नहीं है वो भक्त बना, साधु बना, ऐसे होते हैं साधु। साधु को समझदार होने की जरूरत ही क्या पड़ी है, क्या बताएं। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे, बोले एक सांड आया और सांड आया तो वो साधु निकल रहे थे उधर से, तो उस सांड ने उस साधु को जरा सींग लगा दी, मारा झपट्टा मारा होगा। तो एक उस घर से बुढ़िया माई आई और बुढ़िया माई आके कहा, अरे बेटा ये सांड देखो, अरे मैया देखो आज इसने साधु को सींग से मारा। तो मैया क्या कहने लगी, अरे इसने तो गड़बड़ कर दिया, कल किसी आदमी को मार देगा तो इसका मतलब समझ रहे होंगे। लोगों की धारणा बड़ी विचित्र है, साधु आदमी तक नहीं मानते लोग। समझदार होता तो साधु क्यों बनता। मैं आपको कहना, यह जो दक्ष शब्द पकड़ना, भगवान कहते मेरा भक्त साधु है, मेरा भक्त निर्मल अंतकरण वाला है, लेकिन दक्ष है। अरे भाई सच्ची बात कहूं, राजा को राज्य करना सिखाता है मेरा भक्त, मंत्री को मंत्रणा देना सिखाता है मेरा भक्त साधु। कोई साधारण बात नहीं है, समाज का निर्माण करता है मेरा भक्त। ये साधु यही तो कर रहे हैं, समाज का निर्माण करता है। जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, आप सोच सकते हैं समाज कैसे चल रहा है। तुलसी ने एक समाज बनाया, कबीर ने एक समाज बनाया, शंकराचार्य ने एक समाज बनाया, भगवान बुद्ध ने एक समाज का निर्माण किया, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, यमुनाचार्य, इन लोगों ने समाज बनाया है। याद रखना, किसने बनाया इन समाज को, इन्हीं संतों ने बनाया है।
बुद्ध के प्रभाव में एक समाज था। ठीक है, शंकराचार्य जी के समय में कुछ प्रभाव ऐसा हुआ कि वो समाज कुछ परिवर्तन हुआ। बुद्ध के समाज में जो था और शंकराचार्य के समाज में कुछ परिवर्तन हुआ। इतिहास में ऐसे कितने दृष्टांत है। मैं तो कभी कभी कहता हूं समाज व्यवस्था का निर्माण संतों ने की है। आप कल्पना कर सकते हैं तुलसी न होते तो क्या होता, क्या होता, कैसा समाज का निर्माण किया है। महाराष्ट्र के समाज से यदि ज्ञानेश्वर को हटा दीजिए आप, महाराष्ट्र के समाज से तुकाराम, एकनाथ, समर्थ गुरु रामदास, इनको निकाल दो, क्या कल्पना हम कर सकते हैं। यही तो इन्होंने समाज बनाया है। लोगों को भ्रम हो गया कि साधु ऐसा है, इसलिए उस भ्रम का निवारण करने के लिए तीसरा शब्द है क्या, दक्ष, निरपेक्ष, अनपेक्ष, शुचि, दक्ष। भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरा भक्त कैसा होता है, दक्ष होता है, चतुर होता है मेरा भक्त। है नहीं ये कि ऐसे आ गए बन साधु। भगवान का जो वास्तविक भक्त होगा, प्रभु कहते हो चतुर है। दक्ष शब्द का अर्थ देखना, दक्ष शब्द का अर्थ ये मत कर लेना कि संघ की शाखा में जो बोला जाता है वो वाला दक्ष नहीं है यहाँ। तो दक्ष शब्द का अर्थ महाभाष्य में शंकराचार्य भगवान के शब्दों में समझ में आ जाएगा। प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत् प्रतिपत्तुम समर्थ दक्ष। क्या कहते हैं, कोई कार्य हमारे सामने उपस्थित हुआ और उसको समझना और उसका समाधान कैसे करना, इस प्रकार की निर्णय बुद्धि एकदम उसके जीवन में आ जाए, एकदम निर्णय आ जाए और सटीक निर्णय आ जाए। सद्यो यथावत् प्रतिपत्तुम समर्थ है। क्या ब्यूटी है महाराज, सब सूत्र को समझ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। मतलब कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो निर्णय तुरंत लेता है और सही निर्णय लेता है, इसका नाम है दक्ष। उत्पन्न परिस्थिति में क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस बात का निर्णय उसके हृदय में प्रकट होने में देर नहीं लगती। समझ रहे हैं ना। अभी ऐसी परिस्थिति आ गई, इस परिस्थिति में कैसा निर्णय करना है और कब करना है, इस बात को तय करने में उसको देर नहीं लगता है। तुरंत निर्णय लेगा मेरा भक्त और उसका निर्णय क्या होगा, भगवान कहते सही होता है। तो दक्ष शब्द का अर्थ समझ रहे हैं। जब भी जैसी परिस्थिति आए वो निर्णय करने की क्षमता रखता है और सही निर्णय प्रकट होता है, उसका नाम है दक्ष। तो मेरा भक्त दक्ष है। तो ये दक्ष शब्द मुझे बहुत प्रिय है, चतुर है, और मुझे लगता है हनुमान जी भगवान के कौन है, रघुपति प्रिय भक्तम। यदि चतुराई देखनी हो तो हम लोग कल हनुमान जी का देख लेंगे, ठीक है। कैसे हनुमान जी चतुर बन के दक्षता को हासिल किया है, और मुझे कई दृष्टांत घूम रहे हनुमत चरित्र के आधार पर। और कल शनिवार है, और शनिवार होने के कारण आपको एक संयोग की बात बताऊं, कल मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां हनुमान जी के चरणों में बैठ के आपके सामने कथा रखूंगा, सुक्ताल। और हनुमान जी का विशाल विग्रह 77 फुट ऊंचा, और वहीं जाकर कल का स्वाध्याय करूंगा। और मुझे लगता है दक्ष हनुमत चरित्र में घटित हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कल शनिवार है, दक्ष शब्द की व्याख्या करनी है, और मेरा प्रयास रहेगा हनुमत चरित्र के आधार पर आपको दक्ष का विश्लेषण करके सुनाऊंगा। आप लोग जुड़िएगा। और कल पूज्य पांडे जी जो आपका जो अद्वितीय चिंतन है वाणी पर, और इस बार जो शनिवार था आपने वासुदेव पर आपने बहुत अच्छा चिंतन दिया। लेकिन मुझे कहते हैं कि अभी एक जगह मैं बैठा था मॉडल टाउन में कल, वो लोग भी कह रहे थे
कि आपका जो चिंतन है बड़ा अद्वितीय चिंतन होता है, बहुत लाभ मिलता है। तो कल शनिवार है, हम लोग उनके अद्भुत और अद्वितीय चिंतन से भी लाभ लेंगे। शास्त्रों के आधार पर उनका चिंतन होता है। हम तो रटंतम वाला मामला है, इधर से भी कुछ ले लेते हैं, उधर से भी कुछ ले लेते हैं। आपका अपना अनुभव भी है, तो कल हम लोग आपका चिंतन से लाभ लेंगे। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं और फिर कल हम लोग